नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं जेके अब तक। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो बजट सेशन है वो यहाँ पर जम्मू में अभी चल रहा है और कल 7 मार्च को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने, जो कि स्वयं इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास है, उन्होंने बजट पेश किया। जैसी लोगों को उम्मीद थी वैसा बजट तो शायद आप भी जानते हैं कि वैसा बजट पेश नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ चालाकी से हम कहें कि बजट पेश करने की कोशिश की। जो वायदे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे इलेक्शन के टाइम में, कुछ पूरे किए हैं, बाकी बहुत सारे अभी पेंडिंग हैं। और जो मुख्य बात बजट की अगर हम करें तो उन्होंने जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी वो उन्होंने सबको दे करके सिर्फ जो AAY हाउस होल्ड्स हैं सिर्फ उनको दी गई है। और इसके अलावा जो राशन पहले 5 किलो मिलता था फ्री, वो 10 किलो अब फ्री मिलेगा और वो भी सिर्फ AAY कैटेगरी के जो लोग हैं सिर्फ उनको ही मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें बजट में तो जो मैरिज असिस्टेंस मिलती थी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बेटियों को, वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, अगर कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हैं ब्लड रिलेशन में किसी को, तो स्टैंप ड्यूटी में एग्जम्पशन मिलेगी। और इसके अलावा जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाएगा, ये भी एक अच्छी बात है। और जो वीमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको सरकारी बसों में, इंक्लूडिंग जो ई बसें चलती हैं, 1 अप्रैल से उनको वहां पे फ्री यात्रा करने की सुविधा होगी। तो इस प्रकार से मोटे मोटे जो बजट हैं इस पर जो है ये पेश किया गया। और इसमें जो लोग हैं उनकी भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन ने कहा है कि कोई नई चीज पेश नहीं की गई। हालांकि लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि कोई ऐसा बजट उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे, क्योंकि पहला बजट है और हम जानते हैं कि पिछले जब से 4-5 महीने अब होने वाले हैं, 5 महीने जब से सरकार यहाँ पे बनी हुई है, ग्राउंड पे सरकार नहीं दिख रही है। सरकार तो बनी है, मंत्री भी पूरी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ग्राउंड पे काम करना चाहिए या होना चाहिए वैसा पिछले 5 महीनों में तो नहीं हुआ। हाँ, आगे कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि काफी सालों के बाद यहाँ पे सरकार बनी। और चूंकि हम यूटी में हैं, जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, तो नेचुरली जो सेंटर है वो पूरा तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। और जो ऑनरेबल एलजी हैं वो इस समय यहाँ पे सुपर पावर है मानो। अगर चीफ मिनिस्टर साहब को किसी की ट्रांसफर भी करनी है तो अप्रूवल पहले एलजी साहब की लेनी पड़ेगी। और आप जानते ही हैं कि जब 2 सेंटर पावर होते हैं तो वहां पे किस प्रकार से सरकारें चलती हैं, क्योंकि आप मानो कि 2 पैरेलल सरकारें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। लेकिन ये तो उमर अब्दुल्ला साहब को पहले भी पता था। जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो उनको पता था वो यूटी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उनकी क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या अधिकार होंगे। तो कुछ चीजें अगर सेंटर के पास हैं तो अभी भी हमारी यूटी जो है, जम्मू कश्मीर, यहाँ की जो सरकार है, उसके पास बड़ा कुछ है काम करने के लिए। आप काम तो कीजिए, कुछ रिजल्ट तो लोगों को दीजिए। अगर आपने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की थी तो सबको दीजिए ना। आपने सिलेंडर की बात की थी, वो भी नहीं आप दे पा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि ये तो 5 साल के लिए मैंडेट मिला है और ये हमने जो मैनिफेस्टो ये 5 साल के लिए बनाया था। तो यानी लोगों को अभी और काफी इंतजार करना है। डेली वेजेस के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी। अब आप ये फैसला कीजिए कि क्या आपकी उम्मीदों पे ये सरकार खरी उतरी है, या अभी सरकार अपने आप को पांव जमाने की कोशिश ही कर रही है, सिर्फ टाइम जो है वो पास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं कि जब आप लोगों की, आम लोगों की चुनी हुई सरकार आती है तो उसका फर्ज होता है कि वो तनदेही से, मेहनत से काम करे और लोगों की समस्याओं का हल करे। बहुत सारी समस्याएं हैं, पिछले जब से सरकार यहाँ नहीं रही है तो काफी सारी समस्याओं से सबको जूझना पड़ रहा है, चाहे यूथ हो, महिलाएं हों, डेली वेजर्स हों, एम्प्लॉइज हों। आपके पास पैसा ही नहीं है,
आप जीपी फंड कोई लेने के लिए सरकारी मुलाजिम जो होते हैं उनको अपना पैसा लेने के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने साल-साल इंतजार करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करो, उनकी पेमेंटें साल-साल से 2-2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपया है उनका, कौन देगा? एजुकेशन सेक्टर की बात कीजिए, वहां पे क्या कर रहे हैं आप? हेल्थ सेक्टर में जाएं, अस्पतालों की बुरी हालत है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर को कहीं इस दलदल से जो पिछले काफी सालों से है बाहर निकालना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके आरामदायक जो आप सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं उनको छोड़िए। और ठीक है, आपको पता था यूटी में आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, यूटी में मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आपको काम कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए। काम कीजिए, लोगों के दुख दर्द तकलीफें दूर कीजिए, ताकि उनको लगे कि कोई उनके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समस्याओं का हल होगा। चीफ मिनिस्टर साहब इस पर ध्यान देंगे। देखते रहिए जेके अब तक। जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in।